आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपनी वेबसाइट को गूगल में टॉप रैंकिंग दिलवा सकते हैं। क्या आप भी फ्रस्ट्रेटेड हैं कि आपकी वेबसाइट गूगल के फर्स्ट पेज पर नहीं आ रही है? डोंट वरी, क्योंकि आज मैं आपको साथ शेयर करूंगा सबसे इम्पोर्टेंट एसईओ रैंकिंग फैक्टर जो एक्चुअली वर्क करते हैं इन 2025 में। अगर आप सीरियस हैं अपने बिजनेस को ऑनलाइन ग्रो करने के लिए तो ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर साबित होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट भी गूगल में टॉप पर आए और आपको ऑर्गेनिक ट्रैफिक मिले तो इस वीडियो को एंड तक देखिए। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिए मेरे चैनल को, क्योंकि यहाँ आपको मिलते रहेंगे लेटेस्ट एसईओ टिप्स और ट्रिक्स जो एक्चुअली रिजल्ट देते हैं। आज हम बात करेंगे एसईओ के 5 कोर रैंकिंग पिलर्स के बारे में। एसईओ सिर्फ बैकलिंक्स या कीवर्ड्स का गेम नहीं है। अगर आप गूगल के फर्स्ट पेज पर रैंक करना चाहते हो तो आपको समझना होगा कौन से फैक्टर मिलके आपकी वेबसाइट को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग एसईओ रैंकिंग फैक्टर के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसके 5 पिलर्स हैं: ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ, टेक्निकल एसईओ, यूएक्स, कंटेंट। अब ऑन पेज एसईओ क्या होता है, ऑफ पेज एसईओ क्या होता है, टेक्निकल एसईओ क्या होता है, यूएक्स क्या होता है, कंटेंट क्या होता है। मतलब कंटेंट क्या होता है वो तो आपको पता है, उसके अंदर कंटेंट को कैसे लिखना, कैसे ऑप्टिमाइज करना, ये सब बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहला पिलर है ऑन पेज एसईओ। तो दोस्तों, ऑन पेज एसईओ का मतलब आपकी वेबसाइट के अंदर के एलिमेंट्स जो गूगल और यूजर्स दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो इसके अंदर ऑन पेज के अंदर हम लोग टाइटल टैग अपडेट करते हैं, मेटा डिस्क्रिप्शन ऐड करते हैं, हेडर टैग लगाते हैं, कीवर्ड प्लेसमेंट करते हैं। तो टाइटल टैग के अंदर मैंने एग्जांपल आपको दिखाया, जैसे मेरा टाइटल है बेस्ट एसईओ कंपनी इन नोएडा। ठीक है, एसईओ एजेंसी इन नोएडा। ऐसे आपको टाइटल बनाना होगा। ठीक है, वो आप अपने वेबसाइट में फिर अपडेट करेंगे। और जो टाइटल की कैरेक्टर लेंथ होती है वो आपको मिनिमम 70 कैरेक्टर लिमिट का लिखना होगा, इससे ज्यादा नहीं लिखना होगा। उससे ज्यादा गूगल रीड नहीं करता है। आप लिख सकते हैं लेकिन गूगल 70 कैरेक्टर ही रीड करता है। ठीक है, दूसरा होता है हमारा मेटा डिस्क्रिप्शन। इसको हम लोग इस तरीके से लिखते हैं, जो आपका पर्टिकुलर कीवर्ड्स हो, जो आपका प्राइमरी कीवर्ड्स हो, उसको आप डिस्क्रिप्शन में यूज करेंगे। ठीक है, और जो आपकी मेटा डिस्क्रिप्शन की कैरेक्टर लिमिट होती है वो 160 कैरेक्टर का होना चाहिए, इससे ज्यादा का नहीं होना चाहिए। अगर आपका इससे ज्यादा होता है तो गूगल उस पार्ट को रीड नहीं करेगा, गूगल रीड करेगा ओनली 160 कैरेक्टर। ठीक है, अब बात करते हैं हेडर टैग। हेडर टैग मतलब आपके हेडिंग टैग हो गई, जो H1, H2, H3, H4, H5, H6। H1 आप वन टाइम यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ। यहाँ पर जैसे मैं सर्च करता हूँ मार्केटिंग, ये जैसे मेरे वेबसाइट आ गई मार्केटिंग सफलता। ठीक है, इस पे हम लोग जाएंगे। अब यहाँ पर जैसे मैंने ब्लॉग लिखा है, ठीक है, अब इस पर हम लोग गए। तो इसको हम लोग H1 में रखेंगे। ठीक है, और ये जो होगा इसको हम लोग H2 देंगे, इसको हम लोग H3 में रखेंगे, इसको भी H3 में रखेंगे। ठीक है, इसको हम लोग H4 दे सकते हैं, इसको हम लोग H5 में देंगे, इसको H5 में रखेंगे। इस तरीके से H1 वन टाइम आप लिख सकते हैं, H1 का यूज वन टाइम कर सकते हैं, लेकिन H2, H3, H4, H5, H6 ये आप मल्टीपल टाइम यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं जो हमारा सेकंड पिलर है वो ऑफ पेज एसईओ। ऑफ पेज एसईओ के अंदर हम लोग बैकलिंक क्रिएट करते हैं। डू फॉलो बैकलिंक्स हम लोग 80 से 90% डू फॉलो बैकलिंक्स बनाते हैं और 10% आप नो फॉलो बैकलिंक्स बनाइए। ठीक है, आप जो बैकलिंक्स बनाए वो आप क्लासिफाइड सबमिशन बना सकते हैं, बुक मार्किंग आप कर सकते हैं, इमेज सबमिशन कर सकते हैं, प्रोफाइल सबमिशन कर सकते हैं, ब्लॉग सबमिशन कर सकते हैं, ब्लॉग प्रमोशन कर सकते हैं, आर्टिकल सबमिशन कर सकते हैं, आर्टिकल सबमिशन प्रमोशन कर सकते हैं, कोरा सबमिशन कर सकते हैं, मतलब कोरा पे क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। ठीक है, फोरम सबमिशन हो गया। तो ये आपको बैकलिंक बनाने होंगे, वहां से आपकी रैंकिंग इंप्रूव होगी। ठीक है, इसके बाद ब्रांड मेंशन कीजिए, जैसे आपकी वेबसाइट है उसका आप ब्रांड मेंशन कीजिए। ठीक है,
सोशल शेयरिंग कीजिए, मतलब आपका फेसबुक पेज होना चाहिए, लिंक्डइन अकाउंट, पिंटरेस्ट, इंस्टाग्राम, वहाँ पर आप डेली बेसिस पर पोस्टिंग शेयर कीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये बैकलिंक्स क्रिएट करेंगे, ठीक है, सोशल शेयरिंग करेंगे, ये आप ऑफ पेज के अंदर करते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा जो थर्ड पिलर है वो है टेक्निकल एसईओ। टेक्निकल एसईओ के अंदर हम लोग वेबसाइट स्पीड चेक करते हैं, मोबाइल फ्रेंडलीनेस और देखते हैं कि हमारी वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली है या नहीं है, ठीक है। स्कीमा मार्कअप लगाते हैं, एक्सएमएल साइट मैप ऐड करते हैं, रोबोट टेक्स्ट फाइल ऐड करते हैं। अब वेबसाइट स्पीड कैसे चेक करते हैं वो मैं आपको बता चुका हूँ। अगर आपने नहीं वो वीडियो देखा तो मैं आपको एक बार फिर बता देता हूँ कि आप पर्टिकुलर यहाँ पर गूगल पर जाएंगे, यहाँ पर सर्च करेंगे गूगल पेज स्पीड इनसाइट। इसके बाद ये जो टूल है इस पर आप लोग क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप अपनी वेबसाइट को कॉपी करेंगे और यहाँ पर लिंक ऐड करेंगे। यहाँ पर आपको 1-2 मिनट पैसेंस रखना होगा, थोड़ा टाइम लेता है, ठीक है, तो आपको 1-2 मिनट वेट करना होगा। अभी प्रोसेसिंग में है, मैंने बोला ना 1-2 मिनट ले लेता है ये। अब यहाँ पर देखिए डेस्कटॉप में हमारी जो स्पीड है 99 है, मतलब 99 परफॉर्मेंस है, 99 नंबर आ रहा है, लेकिन ये 0.7 सेकंड में हो रही है, मतलब 0.7 सेकंड में हमारी वेबसाइट डेस्कटॉप पे ओपन हो जाती है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो ऐसे आप वेबसाइट स्पीड चेक कर सकते हैं। मोबाइल में देखिए 79 है स्कोर हमारा, ये हमारी वेबसाइट मोबाइल में 3.2 सेकंड में ओपन हो जाती है, यहाँ पर देखिए, ठीक है। आपकी वेबसाइट स्पीड मोबाइल में मिनिमम 2 से 4 सेकंड में ओपन हो जानी चाहिए, ठीक है। अगर आपकी 5 सेकंड में ओपन हो रही है, 6 सेकंड में ओपन हो रही है तो आप उसको इम्प्रूव कीजिए, ठीक है। मतलब आपकी स्पीड थोड़ी स्लो है, उसको इम्प्रूव कीजिए, 3 सेकंड 4 सेकंड में लाइए, ठीक है। इस तरीके से आप वेबसाइट स्पीड चेक कर सकते हैं। इसके बाद आप मोबाइल फ्रेंडलीनेस चेक कर सकते हैं। आप मोबाइल में देख सकते हैं आपने जो कंटेंट लिखा है वो इधर उधर तो नहीं भाग रहा है, उसको आप चेक कर सकते हैं। स्कीमा मार्कअप आप लगा सकते हैं। अगर आप वर्डप्रेस साइट है तो आप प्लगइन इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आपकी HTML वेबसाइट है, कोडिंग वेबसाइट है तो आप टूल का यूज कर सकते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आप लोग जाएंगे, यहाँ पर सर्च करेंगे स्कीमा मार्कअप टूल जनरेटर। ये आ गया technicalseo.com, इस पर आप लोग जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपके यहाँ पर ये सारा कुछ आ गया। आर्टिकल में आप स्कीमा मार्कअप लगाना चाहते हैं, प्लेटफॉर्म में या फेसबुक पेज पर, ठीक है। जॉब पोस्टिंग, लोकल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जैसे मेरा ऑर्गेनाइजेशन है तो मैं ये सिलेक्ट करूंगा, ठीक है। यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन टाइप लूंगा, ठीक है, क्या मेरी इंडस्ट्री है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर नेम ऐड करूंगा, यहाँ अल्टर नेम, यहाँ URL ऐड करूंगा, यहाँ पर लोगों का URL, यहाँ पर प्रोफाइल लिंक फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आएंगे, इसको ऐड कॉन्टेक्ट ऐड करेंगे, मतलब फ़ोन और नंबर जो भी हमारा है उसको ऐड करेंगे। इसके बाद 1 मिनट, इसके बाद यहाँ से ये हमारा कोड बन जाएगा, इसको हम लोग कॉपी कर लेंगे ऐसे और वर्डप्रेस साइट में जाके बैकएंड में ऐड कर देंगे, ठीक है। इस तरीके से आप स्कीमा मार्कअप जनरेटर टूल का यूज करके आप मार्कअप स्कीमा लगा सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं XML साइट मैप। तो XML साइट मैप भी मैं बता चुका हूँ क्या होता है, उसके रिलेटेड मैं वीडियो बना चुका हूँ, आप लोग वो वीडियो देख सकते हो। लेकिन यहाँ पर मैं आपको कैसे चेक करते हैं साइट मैप वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर जाएंगे, साइट मैप .xml लिखेंगे और इंटर बटन प्रेस करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारा प्लगइन के थ्रू मैंने ये साइट मैप लगाया था। अगर आपका वर्डप्रेस साइट है तो आप प्लगइन के थ्रू लगा सकते हैं। अगर आपका HTML या कोडिंग पे वेबसाइट है तो यहाँ पर सिंपली जाएंगे, यहाँ पर सर्च करेंगे साइट मैप जनरेटर, ठीक है। इसके बाद इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप अपनी वेबसाइट का लिंक ऐड करेंगे, ये जनरेट करके दे देगा, 1-2 मिनट में ये जनरेट कर देगा। तो आपको 1-2 मिनट वेट करना रहेगा, ठीक है। अब जैसे ये जनरेट कर रहा है यहाँ पर हमारा साइट में बन जाएगा।
अगर आपकी वर्डप्रेस साइट है तो आप इजीली प्लगइन इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आपका कोडिंग वेबसाइट है तो आप ऐसे जनरेट करेंगे। ये देखिए मेरा बन गया साइट में, यहाँ पर आपको मैं दिखा देता हूँ व्यू एक्सएमएल साइट में। ये देखिए इस तरीके से। अब ये जो फाइल बनी है, ये जो लिंक, इसको आप फाइल मैनेजर के अंदर अपलोड कर देंगे। ठीक है, आप अगर नहीं ऐड कर पाते आप अपने डेवलपर को दे दीजिए। ठीक है, यहाँ से ये डाउनलोड कर लेना और दे देना उनको, वो ऐड कर देंगे। इस तरीके से आप साइट में लगा सकते हैं। ठीक है, चेक कर सकते हैं रोबोट.txt की फाइल कैसे चेक कर सकते हो, वो भी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर मैं इसको रिमूव करता हूँ। अब आपकी वेबसाइट रोबोट.txt लगा नहीं लगा, उसके लिए आप यहाँ पर ऐसे चेक करें robots.txt, इसका एंटर बटन प्रेस करेंगे तो देखिए मेरा टेक्स्ट फाइल लगा है यहाँ पर। ठीक है, रोबोट.txt ऐड है। ऐसे आप लोग बना देंगे। अगर आपका वर्डप्रेस साइट है तो इस तरीके से केवल आपको ये यहाँ से कॉपी पेस्ट करना है। ठीक है, सिंपली बस ये आपको चेंज करना रहेगा। ठीक है, यहाँ पर आपको अपनी वेबसाइट का लिंक लगाना रहेगा, बाकी सब सेम रहेगा अगर वर्डप्रेस की साइट है। ठीक है, अगर आपका HTML कोडिंग पे वेबसाइट आपकी बनी है तो आपको थोड़ा चेंजेस करना रहेगा। कैसे बनाते हैं वो मैं वीडियो बना चुका हूँ, आप हमारे SEO के प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। ठीक है, मैंने अपनी SEO की प्लेलिस्ट बना रखी है, आप बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक के वीडियो देख सकते हैं। इसके बाद अब मेरा जो फोर्थ पिलर है वो यूजर एक्सपीरियंस UX। ठीक है, हमारी वेबसाइट जो बनी है, ठीक है, उसका क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, उसका क्या डिजाइन है। ठीक है, जो डिजाइन है वो अच्छी बनी है नहीं बनी है, वो सब हम लोग UX के थ्रू देखते हैं। मतलब UX में वो पार्ट आता है। अगर आपकी डिजाइन अच्छी होगी तभी यूजर आपकी वेबसाइट पर रुकेंगे, अगर डिजाइन अच्छी नहीं होगी, ठीक है, तो यूजर क्यों रुकेंगे। ठीक है, तो आप अच्छे से अच्छी डिजाइन बनाइए अपनी वेबसाइट में, अच्छी इमेज यूज कीजिए, हाई क्वालिटी इमेज, उससे आपका बाउंस रेट कम होगा। ठीक है, इसके बाद यूजर ज़्यादा देर तक रुकेंगे आपकी वेबसाइट पर, डुअल टाइम बढ़ेगा, मोबाइल नेविगेशन अच्छा होना चाहिए। ठीक है, ये सब चीज़ें UX के अंदर आती हैं। ठीक है, मेन पार्ट होता है डिजाइनिंग का। UX मतलब डिजाइनिंग, सिंपल लैंग्वेज आप समझिए। इसके बाद अब बात करते हैं कंटेंट की। कंटेंट आप एकदम क्वालिटी का लिखिए, क्वालिटी और रिलेवेंस होना चाहिए, मतलब यूजर रीड करने पर मजबूर हो जाए। वो एक लाइन पढ़े फिर उसको लगे अरे समझ में आ रहा, फिर वो दूसरी लाइन, ऐसे पढ़ते पढ़ते वो पूरा ब्लॉग रीड कर ले। ठीक है, इस तरीके से आपको लिखना है। मोबाइल एकदम, भले ही आप ChatGPT का यूज करें, सभी लोग करते हैं, लेकिन ये नहीं आपने ChatGPT से लिखा और उसको वेबसाइट में अपलोड कर दिया, उसमें आप चेंजेस कीजिए, अपने भी कुछ वर्ड यूज कीजिए। ठीक है, ह्यूमन तरीके से उसको ऑप्टिमाइज कीजिए। ठीक है, तो एग्जाम्पल डालिए। ठीक है, तब यूजर रीड करेंगे, यूजर को मजा आना चाहिए पढ़ने में और ओरिजिनलिटी होनी चाहिए, समझ रहे ना। तो ये चीजें होती हैं पूरा रैंक कराने। अब मैं अपना दिखाता हूँ आपको। जैसे मेरी ये वेबसाइट है marketingsafalta.com, अभी मैंने ये केवल ब्लॉग डाला है, हाउ टू सेटअप गूगल एड्स फॉर, ये डाला था 4 जुलाई को। ठीक है, अब ये जैसे मैंने ब्लॉग डाला था गूगल एड्स फॉर ट्रैवल एजेंसी, ये हमारा गूगल एड ट्रैवल एजेंसी ओनली 3 डेज में रैंक कर गया। ये मतलब टॉप 20 में तो नहीं या टॉप 10 में नहीं, टॉप 30 में आ गया। ठीक है, इसके बाद अभी मैंने इसके बैकलिंक भी नहीं बनाए हैं। अभी मैं अपनी वेबसाइट का बैकलिंक नहीं बना रहा हूँ, लेकिन ब्लॉग इस तरीके से मैं बना रहा हूँ। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, मैं जैसे इसी को ओपन करता हूँ। ठीक है, तो आप एक बात देखिए, ये मैंने फीचर्ड इमेज लगाई। ठीक है, ये हेडलाइन, इसको मैंने H1 H3 जो भी दिया वो मैं यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ सारी चीजें। आप लोग भी H1 H3 जरूर दीजिए। ठीक, अल्ट टैग लगाइए, ये इमेज देखिए, इस तरीके से क्वालिटी वर्क आपको करना होगा। ये देखिए कितना अच्छा मैंने ब्लॉग लिखा है, आप एक बार रीड कीजिए मेरे सारे ब्लॉग। और आपको अगर रिजल्ट देखना है तो मैं रिजल्ट भी दिखा देता हूँ। अभी कोई बैकलिंक भी नहीं बना रहा हूँ, मैं यहाँ पर सिंपली गूगल सर्च कंसोल पर जाकर आपको रिजल्ट दिखाता हूँ। लोग 6-6 महीने बैकलिंक बनाते हैं तब भी उनकी वेबसाइट रैंक नहीं करती है। ठीक है, ये चीज आप लोग ध्यान में रखिए, क्योंकि SEO फील्ड में इतना कंपटीशन है ना कि आप लोग को क्या बताएं मैं। अब यहाँ पर जैसे मैं स्टार्ट नाउ पे जाऊंगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए
मैं परफॉर्मेंस पर जाऊंगा तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमारी वेबसाइट देखिए, बेस्ट एसईओ एजेंसी इन नोएडा। कितना कीवर्ड डिफिकल्टी है इस पर, आप लोगों को मैं दिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो या कभी भी मैं आपको वीडियो शेयर करूंगा इसके ऊपर कि इस कीवर्ड पर कितना डिफिकल्टी है, कितना कंपटीशन है। और विदाउट बैकलिंक्स के, मैं बैकलिंक्स भी नहीं बना रहा हूँ, केवल ब्लॉग अपडेट कर रहा हूँ, इसके रिलेवेंट ब्लॉग लिख के डाल रहा हूँ। पोजीशन देखिए 65 पर ये आ रहा है। गूगल एड्स फॉर ट्रैवल एजेंसी ये 30 पर रैंक कर रहा है कीवर्ड्स, आप लोग देख सकते हैं। बेस्ट एसईओ सर्विसेज इन नोएडा, ये आपको मैं रिजल्ट दिखा रहा हूँ। यहाँ पर कोई भी मैं ये एडिट नहीं कर रखा हूँ, आपको अगर ऐसा लिखता हूँ मैं फिर रिफ्रेश करके दिखा रहा हूँ। ये देखिए रिफ्रेश हुआ, अब यहाँ पर बेस्ट एसईओ सर्विसेज इन नोएडा 71 पे आ रहा है। सोशल मीडिया सर्विसेज इन नोएडा 97 पर रैंक कर रहा है। ठीक है, ये देखिए एसईओ सर्विस प्रोवाइडर इन नोएडा 88 पर रैंक कर रहा है। अगर इसको मैं थोड़ा बहुत पुश करूंगा, अगर हाई क्वालिटी बैकलिंक बना दूंगा, 2-3 मंथ भी बना दूंगा, तो ये टॉप 20 में इजीली आ जाएगा। अगर 3-4 मंथ अच्छे से बैकलिंक बना दिया ना, तो टॉप 10 में ये रैंक कर जाएंगे कीवर्ड। आप लोग देख सकते हैं ये विदाउट बैकलिंक्स के रैंक कर रहे हैं। तो ये होता कंटेंट का पावर। ठीक है, लोग कहते हैं ऑन पेज बहुत डीपली करो, ये करो वो करो। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, मेन चीज है एसईओ में कंटेंट। कंटेंट इज किंग, बस बाकी सब आप भूल जाइए। ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि ऑन पेज का ज्यादा यूज नहीं होता है, सबका पार्ट है, अपना अपने जगह सबका है, लेकिन मेन है आपका कंटेंट। ठीक है, एक बार ऑन पेज में आप अगर ज्यादा सही से नहीं कर पाए कोई बात नहीं, चलेगा। सिर्फ आप मेटा टाइटल ऐड कर दीजिए, मेटा डिस्क्रिप्शन ऐड कर दीजिए, साइट मैप लगा दीजिए, रोबोट टेक्स्टिफाई लगा दीजिए। ठीक है, इसके बाद H1, H2, H3, H4, H5, H6 लगा दीजिए, अल्ट टैग में कीवर्ड्स यूज कर दीजिए, बस इतना ही आप कर दीजिए। इसके बाद जो आप कंटेंट डालें वो इंटरनल लिंक करें, एक एक्सटर्नल लिंक लगाएं, 2 से 3 इमेज लगाएं। अगर वीडियो बना सकते हैं यूट्यूब चैनल पर अपलोड कीजिए, वो लिंक लगाइए, बस इतना आप कर दीजिए। फिर आप देखिए अपना रैंकिंग और अपना ट्रैफिक। यहाँ पर मैंने आपको खुद रिजल्ट दिखा दिया, आप लोग देख सकते हैं। ये विदाउट बैकलिंक्स हैं, कोई बैकलिंक्स नहीं बनना है हमारी वेबसाइट पर। ठीक है, तो इस तरीके से आपको वर्क करना रहेगा। ठीक है, तब आपकी एसईओ रैंकिंग आएगी। मेन आपको फोकस करना है कंटेंट पर। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज लाइक जरूर करना, कमेंट करके बताना कि आपको कौन सा पार्ट सबसे यूजफुल लगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि हम ऐसे ही प्रैक्टिकल और लाइव एग्जांपल वाले वीडियोस लाते रहते हैं। गूगल एड्स, फेसबुक एड्स एंड एसईओ के बारे में बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग मार्केटिंग सफलता के साथ।